प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक ऐसे कवि के बारे में चर्चा करूंगा जिसने मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, फिर भी वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अजर अमर हो गया। भक्ति की एक ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित की जो आज भी गांव की गलियों में प्रवाहित है, आज भी उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी, समदर्शी, समाज को सुधारने का कार्य करने वाले महान कवि, जिनके नाम में यदि खोजा जाए तो एक तेज दिखाई पड़ता है। कबीर यानी वीरता का जो भाव, अदम्य साहस और उनकी वाणी में सामाजिक जो विसंगतियां थीं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए वो समाज के हर वर्ग के ऊपर जो टिप्पणी करते थे, जो उनका व्यंग होता था, उनकी वाणी में जो तीक्ष्णता थी, वह आज भी प्रासंगिक जान पड़ती है। ऐसे महान कवि कबीरदास जी के जीवन वृत्त एवं उनके जो विचार थे, उनकी जो वाणी थी, उस वाणी के संदर्भ में, उस विचार के संबंध में आलोचकों ने जो ग्रंथ लिखा है, उनके संदर्भ में आज उसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास से संबंधित कृतियाँ, कबीरदास के जीवन, उनके विचार, उनकी वाणी से संदर्भित बहुत सारे विद्वानों ने, हिंदी साहित्य के आलोचकों ने, समीक्षकों ने अपनी अपनी पुस्तक सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत की है। आइए हम लोग अवलोकन करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं कि कबीरदास से संदर्भित कृति कौन सी है और उसके कृतिकार कौन है। पहली कृति है विद्यार्थियों कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली नाम से 3 ग्रंथ लिखा गया। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने भी लिखा, कबीर ग्रंथावली नाम से माता प्रसाद गुप्त ने भी लिखा और कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी ने भी लिखा। तो कबीर ग्रंथावली नाम से कबीरदास की वाणी, उनके विचार को समाहित किया गया, समाविष्ट किया गया और नाम कबीर ग्रंथावली रखा गया। कबीर ग्रंथावली नाम से श्याम सुंदर दास ने भी लिखा, कबीर ग्रंथावली नाम से माता प्रसाद गुप्त ने भी लिखा और कबीर ग्रंथावली नाम से पारसनाथ तिवारी ने भी लिखा। तो यह आपको विद्यार्थियों याद करना है। कबीर वचनावली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। यहाँ से एक प्रश्न और भी आपको मिल जाएगा, हरिऔध किस साहित्यकार का उपनाम है? तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरिऔध। और इन्होंने कबीर वचनावली ग्रंथ का लेखन कार्य किया है। कबीर नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक ग्रंथ का प्रणयन किया है, जिसमें कबीर के संदर्भ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य इस पुस्तक में लिखे गए हैं। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी की बहुत अच्छी पुस्तक है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी। कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी की रचना है, जो कबीर के जीवन से संबंधित है, उनके विचार से संबंधित है, उनकी वाणी से संबंधित है। संत कबीर नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है पुस्तक। कबीर का रहस्यवाद नाम से भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 2 पुस्तकें लिखी हैं विद्यार्थियों, एक संत कबीर और एक कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से
जरूर प्रश्न, चाहे वो एलटी की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की हो या पीजीटी की हो या जीडीसी की हो या किसी और इस तरह की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। कबीर सूत न कपाश, ये भी डॉक्टर धर्मवीर का है। कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ, ये भी डॉक्टर धर्मवीर का है। कबीर के आलोचक, ये भी डॉक्टर धर्मवीर का है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह डॉक्टर धर्मवीर है, न कि धर्मवीर भारती। वो धर्मवीर भारती अलग है और ये डॉक्टर धर्मवीर अलग है, इसको याद किए रहिएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न में पूछ लिया गया कि कबीर सूत न कपास किसकी कृति है और उसमें डॉक्टर धर्मवीर और डॉक्टर धर्मवीर भारती भी दे दिया गया, तो बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में डॉक्टर धर्मवीर भारती कर देंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि धर्मवीर भारती नहीं है, केवल डॉक्टर धर्मवीर हैं, जिन्होंने कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर सूत न कपास, कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ, कबीर के आलोचक, ये 1, 2, 3, 4 पुस्तकें जो है ये डॉक्टर धर्मवीर की है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे आते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह विजक, जिसमें साखी, शब्द, शबद और रामायणी, ये 3 अंग है, साखी, शबद, रामायणी। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि बीजक के कितने अंग हैं। बीजक के 3 अंग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और बीजक ग्रंथ जो है वह कबीर की वाणी से संबंधित है, कबीर के विचार से संबंधित है और इसका संकलन जो है वह धर्मदास ने किया है। संकलन धर्मदास ने किया है, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और धर्मदास सबसे पढ़े लिखे कबीरदास के शिष्य थे और इसलिए ये धर्मदास कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर परिचय बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। यह रचना, यह अनंत दास की रचना है, कबीर परिचय। और कबीर चरित्र बोध, ये युगलानंद की कृति है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। कबीर परिचय अनंत दास, कबीर चरित्र बोध युगलानंद। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके ग्रंथकार जिनको हम लोगों ने पढ़ा। अब विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कबीर की भाषा को लेकर के, कबीर की भाषा से संदर्भित क्योंकि संत साहित्य के अंतर्गत भाषा पर भी विद्वानों ने अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया है। और कबीर स्वयं कहते हैं कि जो बहता पानी रमता जोगी होता है, जैसे पानी प्रवाहित रहता है तो एक जगह ठहरता नहीं है, वैसे जो योगी होता है, जो संत होता है, वो भी एक जगह रहता नहीं है, तो वह प्रत्येक क्षेत्र में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, भ्रमणशील रहता है। और चूँकि भाषा के संदर्भ में ये है कि कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर बानी, तो भाषा परिवर्तित होती रहती है, क्षेत्र विशेष में ये बदलती रहती है, बोलियाँ अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रहती है। और कबीरदास जी जैसे संत ने अपनी वाणी को, अपने विचार को समाज के बीच प्रभावशील ढंग से रखने के लिए वहाँ की ही बोली में अपने उपदेश, अपनी बात, अपने विचार वो रखना चाहते थे। इसलिए बहुत सारी बोलियों के, बहुत सारी भाषाओं के शब्द उनके दोहे में, उनकी साखियों में, उनके पदों में, उनकी रामायणियों में देखने को मिलता है। तो इसलिए कबीर की भाषा के संदर्भ में भी विद्वानों ने अलग अलग अपनी बात रखी है। तो आइए देखते हैं कि क्या राय रखी है, क्या विचारधारा है विद्वानों की। तो शतुक्कड़ी भाषा नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को शतुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है?
तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, पंचमेल खिचड़ी में ब्रज, राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली और पंजाबी के शब्द तो है ही हैं। इसके अलावा संस्कृत और अरबी फारसी के भी शब्द कबीर की वाणी में मिलता है। और कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा है, इसको भी याद कर लेना। और भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आपको एक साथ मैंने कबीरदास के जीवन से संबंधित, उनकी विचारधारा से संबंधित, उनके भक्ति दर्शन रहस्य से संबंधित जो तमाम पुस्तकें आलोचकों ने लिखी है, समीक्षकों ने लिखी है, विद्वानों ने लिखी है, उससे मैंने अवगत कराया। और साथ ही साथ मैंने अवगत कराया कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों की क्या राय है। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो और यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ मैं पुनः आपके बीच हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए विद्यार्थियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे, आपकी मनोकामना पूरी करे। जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।